हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस कड़ी में हम सभी हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के बारे में जानेंगे। अतीत के तथ्यों का वर्णन विश्लेषण जो कालक्रमानुसार किया गया हो इतिहास कहा जाता है। इतिहास के प्रति वस्तुपरक दृष्टिकोण जिसमें तर्कपूर्ण शैली एवं गवेषणात्मक पद्धति का आधार लिया गया हो उसे वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करता है, जबकि इतिहास के प्रति आत्मपरक दृष्टिकोण एवं ललित शैली उसे कलात्मक रूप देता है। इतिहास लेखन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवादी रहा है, जिसमें सत्य के साथ शिव और सुंदर का समन्वय करने की ओर ध्यान केंद्रित रहा है। महाभारतकार ने इतिहास को ऐसा पूर्णवृत्त माना है जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अर्थात पुरुषार्थ चातुष्ट का उपदेश देता है, तो पुराणकार महापुरुषों के चरितगान को इतिहास के रूप में स्वीकार करता है। भारत का प्राचीन इतिहासकार सत्यशोधक तक सीमित नहीं रहा है, वह उसे शिवम एवं सुंदरम रूप देने का प्रयास करता रहा। परिणामतः उसने इतिहास में कला एवं नीति को समाविष्ट कर उसे शुद्ध ऐतिहासिकता से वंचित कर दिया। दूसरी ओर पाश्चात्य इतिहासकार प्रायः यथार्थवादी वस्तुपरक दृष्टिकोण अपनाने पर बल देते हैं। इतिहास के 4 लक्षण यूनानी विद्वान हेरोडोटस ने निर्धारित किए हैं। पहला, इतिहास वैज्ञानिक विद्या है, अतः इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। दूसरा, यह मानविकी के अंतर्गत आता है, अतः मानव जाति से संबंधित है। तीसरा, इसके तथ्य निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं। चौथा, यह अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है। पाश्चात्य इतिहास दर्शन विकासवादी दृष्टिकोण को मान्यता देता है। डार्विन का विकासवाद प्राणी शास्त्र पर, मार्क्सवाद का विकासवाद अर्थशास्त्र पर, स्पेंसर का विकासवाद भौतिक शास्त्र पर लागू होता है। भले ही कुछ लोग विकासवादी सिद्धांत के विरोधी रहे हों, किंतु सत्य यह है कि विकासवाद के बिना इतिहास को नहीं समझा जा सकता है। साहित्य के इतिहास में हम साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में करते हैं। साहित्य के इतिहास को समझने के लिए तात्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है, साथ ही इनके रचयिताओं की परिस्थितियों एवं मनोभावनाओं को समझना आवश्यक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के इतिहास को जनता की चित्रवृत्ति का इतिहास मानते हैं। जनता की चित्रवृत्ति तात्कालीन परिस्थितियों से परिवर्तित होती है, अतः साहित्य का स्वरूप भी इन परिस्थितियों के अनुरूप बदलते रहती है। विको, कलिंगवुड, हीगल, E.H. कार, फ्रेंच विद्वान तेन, हडसन, कार्लाइल ने भी अपने अपने विचार इसी तरह से प्रस्तुत किया है। आगे के कड़ी में हम सभी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन पद्धति के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।